हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स में हर बार पूछी जाती है और पूछी ही जाती है 100%। ठीक है, तो आप ना इन नेम रिएक्शन को जितनी मैं आपको करवाऊँ सारियों को रट लेना, इनमें से आपके पेपर में 100% आएगी। ठीक है, दूसरा मैं आपको जो नेम रिएक्शन करवाऊंगी आपके 12th क्लास की, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आपकी ये रिएक्शन है ये आपके कौन से चैप्टर की है। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सारी नेम रिएक्शन अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे से समझ लो और उनकी प्रैक्टिस करना 3-4 बार, आपको वो आ जाएंगी। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत ईजी लगेंगे आपको। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन यानी नेम रिएक्शन पढ़ो तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद नेम रिएक्शन का भाई काम खत्म। पहली क्या चीज पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें नेम रिएक्शन जो है आपकी उसमें सबस्ट्रेट क्या ले रहे हो। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिएजेंट ले रहे हो, और तीसरा आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा यानी कि आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो समझो आपको नेम रिएक्शन आ गई। बिल्कुल इजी रिएक्शन है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो हमारी जो पहली रिएक्शन आती है वो है सेंटमेयर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की रिएक्शन है। तो इसमें क्या करना, हमारी जो रिएक्शन है वो किस पे परफॉर्म होगी, आपकी ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म होगी एनिलीन पे। ये आपका क्या है, एनिलीन। ठीक है, क्या है, एनिलीन। एनिलीन पे परफॉर्म होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी आपकी, ये आपकी होगी NaNO2 यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और आपको क्या फॉर्म होगा, जब आपकी रिएक्शन है वो इनकी प्रेजेंस में होती है तो आपको मिलता है एक डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपके डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये आपका क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, जब हम हमारी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे कॉपर एंड HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका N2 पॉजिटिव है ना, ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इजीली निकल जाएगा, और इजीली निकल जाएगा तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, आपका प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आपने तो क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमोबेंजीन, हाँ तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ब्रोमोबेंजीन भी आए, ब्रोमोबेंजीन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस वो डिपेंड करता है कि आप ये चीज क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, HBr ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, हम आते हैं हमारी सेकंड नेम रिएक्शन पे, वो है वुल्फ किस्नर रिएक्शन। ये आपके कौन सी यूनिट की है, ये आपकी है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी रिएक्शन है ये किस पे परफॉर्म होती है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है ये परफॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपकी परफॉर्म होगी किस पे, परफॉर्म ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप सबको पता ही होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके वही होते हैं, कुछ भी नहीं, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, उन्हीं को ही हम बोल देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे और उस पर हम अपनी रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, या तो हम एल्डिहाइड लेंगे या हम कीटोन लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया कीटोन, ये हमारा है कीटोन। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका R ग्रुप ही तो है, RCOR। तो ये आपका हो गया कीटोन, हमने कीटोन लिया। ठीक है, और अब हमारी रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में होगी, आपकी जो रिएक्शन है ये होगी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगी आपकी रिएक्शन, और आपकी जो रिएक्शन का जो मीडियम है वो होगा बेसिक मीडियम, यानी कि आपकी जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो बेसिक मीडियम में होगी। तीसरा हम लेंगे इथाइल ग्लाइकोल। क्या होता है ये इथाइल ग्लाइकोल, कुछ भी नहीं होता, CH2 OH ग्रुप लगा, तो ये आपका होता है इथाइल ग्लाइकोल। ठीक है, तो जब हम हमारी रिएक्शन को इन सबकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और ऑक्सीजन, देखो अब कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। क्या करना, आपका ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको भाई हटा दो, इसको भगा दो और 2 हाइड्रोजन लगा दो और आपकी रिएक्शन खत्म। तो आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ 3 चीजें याद करनी है। क्या करनी है, आप लेंगे कीटोन या एल्डिहाइड लेंगे और आप हाइड्रोजन और इथाइल ग्लाइकोल की प्रेजेंस में कराएंगे, बेसिक मीडियम आपकी रिएक्शन का होगा। और आपको क्या करना है, जो कीटोन का जो ऑक्सीजन है इसको आपको उड़ाना है, यानी कि हटा दो, और उसकी जगह आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। ठीक है, अब देखिए एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी ये जो नेम रिएक्शन है इसके नाम में छुपा हुआ है, देखो आपके नेम रिएक्शन में क्या आ रहा है, O आ रहा है ना, ऑक्सीजन। तो आप इससे भी याद कर सकते हो, अगर किसी को ध्यान ना रहे क्या हो रहा है तो आप इसके नाम से याद कर सकते हैं। इसके नाम में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो आपको क्या सिंपली याद करना है कि आपके जो रिएक्शन आएगी, जो आप रिएक्टेंट लिखोगे या सबस्ट्रेट लिखोगे, उसमें जो ऑक्सीजन होगा ना उसको आपको हटा देना, रिमूव करना, और उसकी जगह आपको क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन लगा देने, और आपकी रिएक्शन का वहीं खेल खत्म। सो कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी रिएक्शन है। तो ये आपकी हो गई वुल्फ किस्नर रिएक्शन। अब हमारी थर्ड रिएक्शन पे आते हैं, वो है आपकी कैनिजारो रिएक्शन। ओके, सो आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, ये भी आपकी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि आप ये जो रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन जो प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड और कीटोन जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। और ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट हो पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो वो आपके होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। हम 2 यूनिट लेंगे यहाँ पे। अब फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा होता है HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे हम 2 यूनिट लेंगे इसकी। ठीक है, बेसिकली ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ही तो है। ठीक है, तो अब हम हमारी जो रिएक्शन है ये हमारी रिएक्शन होती है हाईली बेसिक मीडियम में, यानी कि हम हमारी जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले आप एक बात याद रखना, क्या रखनी है, जो आपका एल्डिहाइड है ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन आप करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है,
अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। और अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और वैसे भी देखो दूसरी बात ये है, आप नेम रिएक्शन कितना भी वीडियो देख लो, बुक में पढ़ लो, जब तक आप अपना कॉपी पेन उठा के नहीं चलाओगे, नहीं लिखोगे, आपको नेम रिएक्शन नहीं आनी। और बहुत ईजी होती है, आप इनकी प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस तो चाहिए होगी, आप एक रिएक्शन को 4-5 बार तो कम से कम लिख के देखो भाई क्या हो रही है क्या नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद बहुत ईजी लगेगी। और दूसरा आपको ये देखना कि आपकी जो ये रिएक्शन है इसमें क्या आपका सबस्ट्रेट है, क्या आपका रिएजेंट है, क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और आपको रिएक्शन बहुत ईजी लगेगी, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, तो आपको देखें एक मिलेगा अल्कोहल और एक मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब कैसे होगा, एल्डिहाइड है ना, तो एक एल्डिहाइड का आप क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। जब हम एक एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ना, और तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है, और जब हम दूसरे का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो के लगा रखा है चंचे, तो बेटा आपने जो ये यहाँ पे हमारा जो लिया है, जिस मीडियम में हम करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में, वो KOH की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे के आएगा H की जगह। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल, सो हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारा, हम क्या लेंगे, ऐसा एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, हमने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड लिया। इसके पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन तो अल्फा है, पर यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम हमारी रिएक्शन हाईली बेसिक मीडियम में हमारी रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना। तो कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में जब हम हमारी रिएक्शन करेंगे तो कुछ भी आपको याद रखना, सिंपली ये रखना है कि आपकी जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये हमारी रिएक्शन है। वैसे तो आपने जो अभी तक रिएक्शन की सारी बेसिक मीडियम में हो रही, बेसिक मीडियम में हमारी रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, एक बार रिडक्शन होगा, एक बार होगा ऑक्सीडेशन होगा। जब आपके एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और जब आपके एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो हमें वही करवाना हमारी रिएक्शन में। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है, हम इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तब मिला। ये आपका हो गया अल्कोहल, कब मिला, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तब मिला। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन को ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो ये आपकी हो गई कैनिजारो रिएक्शन। अब हम हमारी फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं। जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपनी कॉपी में मार्क कर लो, ये मोस्टली हर बार आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से ही है। इसमें आपको क्या करना, देखो आप इसको ना बेसिकली कह सकते हो कि भाई ये आपकी जो कैनिजारो रिएक्शन थी उसकी बहन है। ठीक है, हमने अभी इससे पहले जो पढ़ी थी वो कैनिजारो रिएक्शन थी, तो ये दोनों बहनें हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्या कहती थी, मुझे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए भाई, तभी मैं आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड करूंगी। पर ये कहती है कि मुझे तो अल्फा हाइड्रोजन ही चाहिए, तभी मैं रिएक्शन आगे करवाऊंगी। ठीक है, तो उसमें दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, उसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए और इसको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें पहले बात तो ये पता होनी चाहिए कि इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरा अब हम क्या करेंगे, हम हमारी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, किसकी, एसिड एल्डिहाइड लेते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे, क्या करना है, 2 यूनिट तो लेंगे। ठीक है, सिंपली 1 यूनिट में हमारे पास 2 कार्बन है, 2 यूनिट लेंगे हमारे पास 4 कार्बन हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है, सबसे पहले हम हमारे जो कार्बन है दोनों यूनिट के उनको जोड़ देंगे, तो हमें 4 कार्बन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा जो होगा, हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन ग्रुप है उसको हम फर्स्ट कार्बन पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया पहले कार्बन पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो रही है ना, तो हमारा जो बीटा कार्बन होगा ना उस पर हम OH ऐड करेंगे। तो अब देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे हमने OH लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस कर देंगे हाइड्रोजन लगा के। सो यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, कार्बन के 4 हो गए, यहाँ पे 3 है और 1 हाइड्रोजन और लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम हमारी रिएक्शन में आगे प्रोसीड कराएंगे। हम अपनी रिएक्शन को जब हीट कराएंगे तो क्या होगा, आपकी जो अल्फा और बीटा पोजीशन से हमारे पास ये जो है हाइड्रोजन और OH, यानी कि हमारे पास पानी निकल जाएगा। हम अल्फा और बीटा पोजीशन से H2O को निकाल देंगे। ठीक है, H2O निकल गया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। क्यों, यहाँ से हमने निकाल दिया ना, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, CH CHO, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, जिसको आप बोलते हो ब्यूट 2 इनअल, यही आपका इनअल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ऐसे याद कर लो कि ये है आपकी कैनिजारो की बहन, उससे बिल्कुल अपोजिट है, उसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए थे, इसको वही अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तभी अपनी रिएक्शन आगे प्रोसीड करवाएगी। तो हम 2 यूनिट लेंगे इथेनॉल की। ठीक है, 2 यूनिट लेंगे, क्यों लेंगे, 1 यूनिट में हमारे पास 2 कार्बन है, 2 यूनिट को हम ऐड करेंगे, हमारे पास 4 कार्बन हो जाएंगे। हम डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो हमें सिंपली क्या करना, पहले हम उन कार्बन को जोड़ के लिख देंगे 4 कार्बन। ट्रिक है ये, आप वैसे रटो वो सब करो तो सिंपली आपको ऐसे इजीली याद हो जाएगी। फिर आप क्या करो, आपका जो मेन ग्रुप है एल्डिहाइड उसको ऐड कर दो। उसके बाद क्या करो, हमारे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो तो बीटा पोजीशन पे आप OH को ग्रुप लगा दो। उसके बाद आप हाइड्रोजन से ये जो है इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, उसके बाद जब हमारी रिएक्शन को हीट करेंगे तो जो अल्फा बीटा पोजीशन है वहां से आपका H2O यानी कि आपका पानी वहां से निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट में ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी हो गई फोर्थ रिएक्शन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का से कर लेना। अब हमारी आती है फिफ्थ रिएक्शन।
ये हमारी फिफ्थ रिएक्शन, ठीक है, उसका नाम है रीमर टीमर रिएक्शन। ये आपकी है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से। और ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आप ये कह लो कि एल्डोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपकी रिएक्शन किस पे परफॉर्म होगी? आपकी ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म होगी फिनॉल पे, परफॉर्म ऑन फिनॉल, ठीक है। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ होगी ये, विद क्लोरोफॉर्म, यानी कि CH3, ठीक है। फिनॉल पे परफॉर्म होगी क्लोरोफॉर्म के साथ। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी रिएक्शन है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, आप वैसे वैसे करते जाना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये आपका हो गया फिनॉल, ठीक है। किसके साथ होगी? ये क्लोरोफॉर्म के साथ होगी आपकी ये रिएक्शन, ठीक है। बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन होगी, और किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप अपने फिनॉल को लिखना, और यहाँ पे आपको जो आपका जो फिनॉल है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपको क्या कर देना है? एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप आपको लगाना है, और आपकी रिएक्शन वहीं पे खत्म। आपको कुछ करना ही नहीं है। आप सिंपल ये याद रखो, फिनॉल लो क्लोरोफॉर्म के साथ होगी, NaOH बेसिक मीडियम में होगी, AlCl3 की प्रेजेंस में, और आपको फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये बन जाएंगे 3NaCl + 2H2। वैसे तो प्रॉपर मैकेनिज्म है, पर आपसे पेपर में मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, आपसे रिएक्शन पूछेंगे। आप अपना सीधा करना, ये फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे, AlCl3 की प्रेजेंस में आपको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत पूछी जाती है, और बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। आपका फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे अपना CHO ग्रुप लगा देना, और आपकी कहानी वहीं पे खत्म, ठीक है। आपकी रीमर टीमर रिएक्शन हो गई, कुछ फालतू करना ही नहीं उसके बाद में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी 6th रिएक्शन पे, वो है आपकी कोल्ब रिएक्शन। जो 6th रिएक्शन है ना, कोल्ब रिएक्शन, ये भी बिल्कुल आपकी रीमर टीमर जैसी है, कुछ भी नहीं है। देखो आपकी दो रिएक्शन सेम तरीके से आपको आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बहुत ईजी है। एक में आपको लगाना है एल्डिहाइड ग्रुप, एक में लगाना आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है। आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी होगी फिनॉल पे, आपकी रिएक्शन होगी वो आपकी होती थी किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। ये आपकी होगी आप लोग CO2 गैस, ठीक है। बेसिक मीडियम में ही हो रही है आपकी सब रिएक्शन, NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, H+। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस रिएक्शन में फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे आपको COOH ग्रुप ऐड कर देना है, और आपको क्या मिल जाएगा? सैलिसाइक्लिक एसिड। और आपको कुछ भी नहीं करना, और आपकी रिएक्शन यहीं पे खत्म, ठीक है। उसमें आपको CHO ग्रुप लगाना है, यहाँ पे आपको COH ग्रुप लगाना है, और आपकी रिएक्शन खत्म 1 मिनट में, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी रिएक्शन है, ठीक है। तब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है 7th, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, कुछ भी नहीं करना। आप देखो सिंपली एक चीज, मैं आपको एक है तो स्टोरी बकवास ही, पर ठीक है, याद करना है ना, तो याद करने के लिए हम कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। तो जो आपकी स्टोरी वो है, उस स्टोरी के थ्रू मैं आपको याद करा सकते हैं कि दो दोस्त हैं, ठीक है, वो घूमने गए कहीं बाहर शहर में, ठीक है। अब ये वहाँ का कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों ना गुम हो गए, गुम तो हो गए, पर अब इन्हें तो नहीं पता ये सिर्फ एक जो दीवार है इनके बीच में इसी की दूरी है, ठीक है। एक दीवार के इस साइड है, एक दीवार के इस साइड है, पर इनको अब ये नहीं पता कि भाई रास्ता किधर से है, और ये दोनों दोस्त अपने से मिल ले, ठीक है। तो अब ये गुम हो गए। अब इनकी हेल्प करने कौन आएगा? ब्रो आएगा। ब्रो कहते हैं ना कि ये ब्रो, तो इनकी हेल्प करने ब्रो आएगा, यानी कि आपका जो ब्रो है वो कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो वो इनकी हेल्प करेगा और वो इनको मिलाएगा। तो चलो हम रिएक्शन में देखते हैं, और फिर ये जो आपकी कहानी है उसमें अप्लाई करते हैं। सो हमारी रिएक्शन है RC++ONS2। ये आपका क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। Br2 के साथ आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है, बेसिक मीडियम में होगी, ठीक है, Br2 के प्रेजेंस में। तो अब ये जो दीवार है ना वो तो ये है, और ये जो ये हैं दोनों दोस्त, ठीक है, जो गुम हो गए एक शहर में, ठीक है। ये दोस्त है और इनके बीच की जो दीवार है वो है RCO। अब इनको कौन मिलाएगा? ब्रो, यानी कि आपका ब्रोमीन है, ये इनको मिलाएगा इन दोनों को, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन होगी और आपको क्या मिल जाएगा? आपको अमीन मिल जाएगा। इन दोनों को ब्रोमीन ने मिला दिया, ठीक है, ये मिल गए, और आपके पास फिर क्या बच जाता है? Na2CO3 प्लस में 2Na Br प्लस में 2H2, ठीक है। तो सिंपल से आपकी ये रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप ये लोगे, ठीक है। इसमें आपको क्या एक स्टोरी से याद कर लो कि भाई हमने ये सबस्ट्रेट लिखा, ठीक है, दो दोस्त है वो गुम हो गए, बीच में जो C++O है ये आपकी दीवार है, तो अब इनको मिलाएगा आपका ब्रोमीन, यानी कि आपकी रिएक्शन है वो ब्रोमीन की प्रेजेंस में होगी, बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन होगी NaOH, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा, और ये आपके साइड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे Na2CO3 और 2NaBr 2H2, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हो गई होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले लो, RCONS2 Br2, वो हमने बेसिक मीडियम NaOH की प्रेजेंस में करा था, ये हमारा बेसिक मीडियम KOH की प्रेजेंस में करवा लेते हैं। तो अभी हमें ये क्या मिल जाएगा? अमीन मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं मिथाइल अमीन। हाँ, ये CH3 ग्रुप R ही है, R को आप ये लिख दो CH3 ग्रुप, ठीक है। ये CH3 को R से डिनोट कर दो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आपकी ये जो 7 रिएक्शन मैंने जो करवाई है ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, अपने इनको अच्छे से रट लो, ठीक है, और पेपर में करके आनी है। और बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है, समझाया है, आपको भूल ही नहीं सकते। बस अब आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कॉपी पेन उठा के आपको लिखना पड़ेगा, अब वो मैं नहीं लिख सकती, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब आगे का काम आपका है, ठीक है। ओके, सब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।